हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सिरसई के वेबसाइट पे जो डिजिटल सिग्नेचर का यूज होगा वो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कि अपने जो एम्प्लॉई होते हैं बैंक के वो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाएंगे और सिरसई पे क्यों रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है और सिरसई होता क्या है। तो अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात करें तो क्लास 2 अब एबॉलिश हो चुका है कम्प्लीटली। क्लास 3 डीएससी बनेगा और क्लास 3 डीएससी सिरसई का जो साइट है उस पर रजिस्टर होगा। ठीक है, जब आप डीएससी बना लेते हैं उसके बाद क्या है कि आपको सिरसई के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। और बेसिकली अपने को क्या करना पड़ता है कि कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी कोई भी होती है जो कि अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, उस लोन के अगेंस्ट में जो भी एसेट है कस्टमर का उसके अगेंस्ट में जो चार्ज क्रिएट होता है बेसिकली वो चार्ज को रिपोर्ट करना होता है सिरसई के वेबसाइट पे, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो। और सिरसई होता क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है लेमन लैंग्वेज में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म होता है सिरसई का। एक गवर्नमेंट की संस्था है जहां पे आपको बताना होता है एज ए बैंक, आपको बताना होता है कि आपने जो भी लोन प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट में जो भी आपने मॉर्गेज लिया है, यानी कि जो भी लोनी है उसके एसेट पे आपने जो भी चार्ज क्रिएट किया है उसको आपको रिपोर्ट करना होता है सिरसई के वेबसाइट पे। और वो आप कैसे करेंगे, वो डीएससी के थ्रू करेंगे। तो ये करने के बाद क्या करना होता है कि आपको जब आपका डीएससी बन जाता है तो आपको सिरसई का वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सिरसई का आपको वेबसाइट पे जाना है। वहां पे चले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, वो लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वहां पे क्या होगा कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड विथ कैप्चा आपको डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको इंसर्ट करना पड़ता है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में। जैसे ये डिजिटल सिग्नेचर है, अभी हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप डीएससी को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक पासवर्ड बोला जाता है। वो पासवर्ड क्या होता है कि यूएसबी के टोकन में लिखा हुआ रहता है, उसको आपको सिंपली इंटर करके आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे भी वहाँ पे आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फाइनल कंफर्मेशन पूछा जाएगा और वो कंफर्मेशन को कंफर्म करके आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था सिरसई का जो वेबसाइट है वहाँ पे डीएससी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बात आता है कि ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ये सिंपली आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए और ये 10 से 15 मिनट में आपका डीएससी रेडी हो जाता है। आप इंडिया में चाहे कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं जो नंबर दिया हुआ है उस पर, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए, ये आपका 15 से 20 मिनट में आपका डीएससी रेडी हो जाएगा। ये जब डीएससी रेडी हो जाता है तो ये जो टोकन होता है इसमें डाउनलोड किया जाता है। ये एक डीएससी है, बेसिकली ये पेन ड्राइव जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में ये पेन ड्राइव नहीं है। ये स्पेसिफिकली डीएससी के लिए यूज होता है, यानी कि इसको यूएसबी टोकन बोलते हैं। और इसमें आपको जब डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाता है तो इसमें आपको डाउनलोड किया जाता है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपके पास टोकन है तो मुझे यहाँ से कुरियर करने का नीड नहीं है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं ऑनलाइन आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इस टोकन में हम लोग डाउनलोड प्रोवाइड कर देते हैं। जब ये डीएससी रेडी हो जाने के बाद ये टोकन में डल जाता है, नेक्स्ट डे आप लोगों को कुरियर लग जाएगा। आप इंडिया में कहीं पे भी बैठे हो, आपका कुरियर के माध्यम से ये डीएससी आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये अब काफी सिंपल सा प्रोसेस हो चुका है डीएससी को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये